मुंतजर था और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले। खुदावंद का मसीह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हाँ, खुदा ही आएगा और हमको बोलो मिलके क्या करेगा? हाँ, खुदा ही आएगा और हमको इधर उधर भागना छोड़ दो। वो आ चुका है आज से 2000 साल पहले। अगर आपकी जिंदगी में नहीं आया, उसको कहें मेरी जिंदगी में आ, मुझे वीरान ना रहने दे। यहां पर क्या लिखा है? उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। लिखा है वो रूहुल कुद्स की हदायत से हैकल में, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, ऐ मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। 30वीं आयत मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। हालेलुया। हाँ, खुदा ही आएगा और हमको, वो कहता है मैंने तेरी नजात देख ली है, मैंने देख लिया है कि तू इस जमीन पर आ गया है, मैंने तुझे देख लिया है कि तू इस दुनिया को बचाने के लिए इस जमीन पर आया है, और अब तूने मुझे भी जिंदगी दी है, मैं अब सलामती से रुखसत होना चाहता हूं। एक और देखते हैं, और यहां पर लिखा, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। जलाल ये साया में लिखा हुआ है, खुदा का जलाल देखेंगे। वो कह रहे वो जलाल हो बनेगा। आगे लिखा है 36वें, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र सीधा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी जब यीशु मसीह हैकल में आया। उसको भी रूहुल कुद्स ने बता दिया कि नजात दहिंदा आ गया है, खुदावंद हैकल में आ गया है। क्या लिखा है? और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। वो खुदा का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। आज मैं और आप अगर खुदावंद का जलाल और उसकी हशमत नहीं देख रहे तो हमें देखने की जरूरत है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो खुद आसमान से आवाज आई, रूहुल कुद्स कबूतर की तरह आया, आसमान से आवाज आई। क्या? कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। खुदा फिर कह रहा, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। योएल नबी 2 बाब की 32वें आयत में लिखा है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और फिर भी हमें लिखा हुआ है 2 बाब की 9वीं आयत में, इसी बात पे खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे क्या? कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है, और वो क्या है? बोले सारे मिलकर, क्या कह रहा है? और खुदा बाप के जलाल के लिए जलाल देखेंगे, और वो कह रहा है खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है।
यीशु मसीह बचाने वाला है। और लूका 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नचा देने आया। अगर आज आप खोए हुए हैं, अगर आप उससे दूर चले गए हैं, अगर आपके पास आप परेशानियों में हैं, अगर आप गरीबी में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप पे रौनक है, आपकी जिंदगी में उदासी है, आपकी जिंदगी में शैतान है, आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है, आज उसके पास आ जाए। वो खुदाओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आ गया। उसने तख्त, जलाल, हशमत सब कुछ छोड़ दिया और इंसान बन गया। किस लिए? ताकि मुझे और आपको खुदा बाप से मिला सके, मुझे और आपको रौनक दे सके, मुझे और आपको खुशी दे सके, मुझे और आपकी जिंदगी में आकर इसमें बरकत दे सके। आज मुझे और आपको सोचना है कि हम कहां पर हैं। और कलाम हमें आगे बताता है यशाया का आगे जब देखते हैं, वहां पर लिखा, अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, पहले सुनेंगे। और इसके बारे में मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा। कलाम में जो यशाया में लिखा 35वीं बाब की 5, उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी। और मत्ती 20वें बाब की 29वीं और 29 से 34 आयत में लिखा है, और अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चलाकर कहा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। हाँ, खुदा ही आएगा। आगे लिखा, वो उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, अंधों की आंखें खोली जाएंगी। और मत्ती के अंजील में हम देखते हैं, जब यीशु ने खिदमत की, उसने अंधों की आंखें खोली। फिर वो कहते हैं, बहरों के कान खोले जाएंगे। और मत्ती 11वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और लिखा, लंगड़े चल, यशाया में लिखता है, तब लंगड़े हिरन की मानिंद चौंकड़ियां भरेंगे, यानी कि छलांगे लगाएंगे। और मत्ती 11वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु ने कहा, और लंगड़े चलते फिरते हैं और गूंगे की जुबान गाती है। मत्ती 9वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने ताज्जुब किया और कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। खुदा आएगा तो ये सब कुछ होगा। इस पर मैं अगले हफ्ते आपको सिखाऊंगा, अगले हफ्ते हम इस पे और सीखेंगे। मत्ती 15वें बाब की 29 आयत में लिखा है, फिर यीशु वहां से चलकर गलील को गया, गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वही बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, पुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। कि कैसे अच्छा कर दिया? कि खुदा खुद इस दुनिया में आया था। चनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते हैं, तो लिखा है, और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। आज